जैन प्यारे साथियों, मेरे आरसी एजुकेशन क्लास में स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं मुगल कालीन शासन व्यवस्था। प्रशासन का स्वरूप कैसा था उस टाइम मुगल कालीन शासन की व्यवस्था के अधीन। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं। मुगल कालीन शासन व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत और नौकरशाही व्यवस्था थी। मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था, परंतु कालांतर में यह पद महत्वहीन हो गया। वजीर राज्य का प्रधानमंत्री होता था। अकबर के पास प्रधानमंत्री को वकील और वित्त मंत्री वजीर कहते थे। बाबर के वजीर और वकील मेहदी, ख्वाजा हुमायूं के वजीर और वकील निजामुद्दीन अहमद और हिनू बेग अकबर के वजीर और वकील बैरम खां थे। जागीर के समय यह पद रिक्त था और शाहजहाँ के समय यह पद समाप्त हो गया था। आरंभ में वजीर राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था, किंतु कालांतर में अन्य विभागों पर उसका अधिकार हो गया। अकबर ए दीवाने विजारत ए कुल नामक एक नए पद का सृजन किया तथा इस पद पर सर्वप्रथम मुजफ्फर खां का नियुक्ति किया। अकबर ने वजीर पर नियंत्रण रखने के लिए दीवानों की नियुक्ति की थी। दीवान एक खालसा भूमि का प्रबंधक, दीवान ए तन जागीर एवं वेतन संबंधित कार्य, दीवान ए विद्युत कारखानों को आय व्यय को लेखा, दीवान ए तब्जी सैनिकों का लेख जोख रखने वाला, दीवान ए सादा किसे कहते हैं, धार्मिक मामलों को लेख रखने वाला, मुशरिफ आय व्यय को लेख जोख रखता था, विव्यक्तिक घटनाओं व अखबारों को लिखने हेतु हरकरा जासूस और संदेशवाहक, मीर ए बहर जल सेना प्रधान, मीर अतीश शाही तापे खानों का प्रमुख को कहा जाता था। दरोगा ए डाक गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। खुफिया नवीस गुप्त पत्र लेखक था। वाकिया निवास को समाचार लेखक कहा जाता था। मुतासिब प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था। मुसाफिफ एक खजाना केंद्रीय राजकोष का प्रबंधक था। यह दीवाने के अंतर्गत आता था। वाक्य निवासी मुस्तैफी आदि दीवानी ए विजात के अधीन थे। मुगल प्रशासन ने मुगल साम्राज्य को सूबों में सबूतों को सरकारों को परगनों के गांवों में बांटा गया था। बख्शी यह सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। यह मनसबदारों का तथा सम्राट के बीच कड़ी का कार्य करता था। सरखत ए वेतन प्रमाण पत्र की तरह था। अकबर के समय में 3 बख्शी होते थे। जागीर के समय में 3 बख्शी होते थे। 7 बख्शी होते थे। अकबर के समय 3 बख्शी होते थे। जागीर के समय 7 बख्शी होते थे। याद रखिए इसको। शाहजहाँ के समय में 3 बख्शी। शाहजहाँ ने बख्शी ए हुजूर का पद समाप्त किया था। तख्ती एक लश्कर का कार्य अभियान के लिए सेना का प्रबंधन करना था। खाने सामा यह गृह विभाग का प्रधान अधिकारी था। इसकी कार्यकारी रसोई घर तथा राजमहल का अन्य आवश्यकताओं को पूरी करता था। खाने सामा को काम था तो जो प्रधान जो उसके अंदर रसोई घर और राजमहल के जो और भी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए काम करता था। सद्र उस सुदूर धर्म के क्षेत्र में बादशाह के बाद दूसरा स्थान शूद्र का होता था। यह मदद ए मास भूमिका का प्रबंधक होता था।
शूद्र के कार्यालय को दीवान ए शहादत कहा जाता था। शूद्र के कार्यालय को दीवान ए शहादत कहा जाता था। इस बाग में स्थापना हुमायूं ने की थी। मुगल बादशाहों में अकबर तथा औरंगजेब ने अपने पदों को बर्खास्त किया था। अकबर ने अब्दुल नबी को हटाकर इसकी जगह सुल्तान ख्वाजा का सद्र नियुक्त किया। जागीर के शूद्र मीरा ने शूद्र जहाँ मुसीबी खां शाहजहाँ के सद्र जलाल बुखारी तथा सैफ हिदायतुल्ला मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य सूबेदार प्रांतों की शांति स्थापित करना था। दीवान प्रांतीय राजस्व प्रधान, बख्शी प्रांतीय सदस्य प्रधान, कोतवाल कानूनी व्यवस्था बनाए रखना, नगर पुलिस अधिकारी, सदर किसे कहते हैं? धार्मिक तथा धर्मास्थ किए जाने वाले कार्यों के मंत्री, फौजदारी सैनिक वेतन अधिकारी। आइए पढ़ते हैं अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल में प्रचलित थी। प्रशासनिक प्रणाली थी। मुगलों की सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी व्यवस्था की आधारित थी। मुगल व्यवस्था का आरंभ सर्वप्रथम अकबर ने 1575 ईस्वी में किया था। मनसब मूलतः अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पद या रंग। मनसब 2 अंकों का होता है जिससे पहला अंक मनसबदार के जात तथा दूसरा अंक मनसबदार के शौहर पद को घोषित करता था। जात के व्यक्ति वेतन पर प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था जबकि शौहर पद घुड़सवार दुस्तों संख्या का ज्ञान होता था। मनसबदारों सैनिकों का उनके नाम 10 से 15,000 तक मनसब 15,000 से 25,000 तक एक मनसब, उमरा 25,000 से मनसब, अमी-ए-आजम। अकबर ने शाही राजकुमारों के अलावा कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को 5,000 जात पदवी प्रदान की थी। जागीर ने मनसबदारी व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए पद में 2 आस्प की व्यवस्था की। इस परिवर्तन के साथ सर्वप्रथम यह महाबत खां को दिया गया था। प्रांतीय प्रशासन अकबर ने 1580 में साम्राज्य में 12 प्रांतों में विभाजित किया था। अहमदनगर खानदेश तथा बरार के मिल जाने के बाद यह संख्या 15 हो गई। जागीर के समय में 17 उड़ीसा और भट्टा सूबे थे। जहांगीर शाहजहाँ 22 सर्वाधिक सबूत थे और शाहजहाँ कश्मीर और उड़ीसा को अलग कर उन्हें स्वतंत्र सूबा बनाया। औरंगजेब के समय में 21 जिसमें उत्तर में 14 और दक्षिण में 6 काबुल में 21 औरंगजेब के समय 21 जिसमें उत्तर में 14 दक्षिण में और 6 काबुल में था। सिपहसालार में प्रांत के बादशाह का प्रतिनिधि होता था। सिपहसालार को फौजदारी मुकदमे का निर्णय लिया करता था परंतु मृत्यु दंड देने का अधिकार नहीं था। अकबर ने गुजरात के सूबेदार टोडरमल को राजपूत सरदारों को संधि करने और उन्हें मनसब प्रदान करने की अधिकार दिया था। अन्य किसी सूबेदारों को यह अधिकार नहीं प्राप्त था। प्रत्येक प्रांत के मुख्यालय में एक कोतवाल होता था। इसकी नियुक्ति मीर अतिशी को सिफारिश पर केंद्र द्वारा होती थी। साम्राज्य प्रांत सरकार, परगना, नगर, ग्राम सरकार अथवा जिला प्रशासन सरकार का प्रमुख अधिकारी फौजदार होता था। वह सूबेदार का प्रतिनिधि के तौर पर काम करता था। सरकार में राजस्व का प्रमुख अधिकारी अमल गुजार होता था। इसके कार्य भूमिका का निर्धारण, राजस्व, कानूनी वसूली, शयुरगल भूमि की देखभाल था। वित्तीय कची के पास भूमि की परमाई श्रेणी तथा उपज अर्ध का व्यवहार होता था। यह वर्तमान लेखपाल की तरफ सरकार की काजी हु नियुक्ति उस सुदूर द्वारा की जाती थी। फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा
गलसा बख्शी या खसल खाड़ी के आधार पर लगान का अनुमान लगाना, नशक बाई गैस के आधार पर नकल लगाना, लगाना जब्त होता था। नशक व्यवस्था बंगाल में थी। यही पता है परगाना। परगाना का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था। यह फौजदारी उपज का अधीन होता था। अमीर परगाने का वित्त अधिकारी कानूनी परगानों में उपज भूमिकर जमा का हिसाब रखता था। फौजदार परगाने कोषाध्यक्ष अमीन लगान निधान पट्टा वितरण दीवानी या राजपत्र का शासन जब्त राजस्व था। शाहजहां ने परगाने और सरकारों के बीच एक इकाई निर्माण किया जिसे चकला कहा जाता था। मुगल काल में गांवों को मौदा और डीह कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं आगे। ग्राम स्तर के अधिकारी मुकदम भूमिकर वसूल में सहायता पटवारी भूमि को ब्यौरा मुकदमा को 2.5% तथा पटवारी 1%। मुगल कासून में कारखानों की देखभाल के लिए अलग विभाग था जिसे मीर साम्बेव कहा जाता था। तहसीलदार कारखानों में संबंधित अधिकारी दीवान एवं विद्युत कारखाने की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। शाहजहां ने कश्मीर तथा लाहौर में ऊनी कालीनी बनाने के कारखाने स्थापित किए थे। मुल्तानी स्थापत्यकला आइए देखते हैं आगे। बाबर ने पानीपती की काबुल बाग की मस्जिद, रुहेलखंड में संभल की जामी मस्जिद तथा अयोध्या में मस्जिद का निर्माण कराया था। बाबर ने अफगानिस्तान को आरामबाग नामक बाग का निर्माण करवाया। हुमायूं 1553 ईस्वी में दिल्ली में दीपना नामक महल का निर्माण करवाया। हुमायूं ने हिसार जिले के फतेहाबाद की मस्जिद का निर्माण करवाया। शेरशाह सूरी ने दीनपना स्थान पुराने किलों का निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी ने दिल्ली के पुराने किलों में किल ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। बिहार के सासाराम और शेरशाह सूरी का मकबरा झील के एक उच्च चबूतरे का निर्माण करवाया। अकबर हुमायूं के मकबरे का निर्माण अकबर की सौतेली माँ हाजी ए बेगम के फारसी वास्तुकाल मिर्जा व्यास को देखरेख करवाया था। चारबाग पत्ती का प्रयोग दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा ताजमहल पुरोगामी अकबर ने 1669 में फतेहपुर सीकरी का नींव से सलीम का चिश्ती के समान रखी। 1571 में फतेहपुर सीकरी की राजधानी बनाया गया। आइए देखते हैं आगे। आप लोग सेशन को लाइक करते चलिएगा क्योंकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता चले, आप लोग ऐसे ही वीडियो लाते रहे, ठीक है। अकबर ने 1573 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद का महल, जोधाबाई का महल, तुर्की सुल्तान का महल, खास महल और मरियल महल का पंचमहल या हवा महल प्रमुख हैं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। पूछेगा क्वेश्चन में कि अकबर ने फतेहपुर में कौन सा मस्जिद का निर्माण कराया था, तो जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। सफेद संगमरमर निर्मित इस मस्जिद को फारगुन से पत्थर रुमान कथा के रूप में वर्णन किया है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी पर शेख सलीम चिश्ती मकबरा
अकबर ने 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी के स्थान पर लाहौर की राजधानी बनाया। लाहौर के किलों का निर्माण करवाया। अकबर ने आगरा का किला 1583 ईस्वी में इलाहाबाद का किला बनवाया। ताजमहल संगमरमर के स्वप्न और अकबर द्वारा निर्मित पिरामिड आकार बने पंचमहल सीकरी में हवा महल तथा पत्थर स्वप्न कहते हैं। जागीर ने शासनकाल में सिकंदर में अकबर मकबरे का निर्माण हुआ। गुलबंद बिन अपने पिता एतमा बुदैल का मकबरा आगरा में बनवाया। सफ़ेद संगमरमर में निर्मित इस मकबरे में पित्रा दुरारा आकृति की कीमती पत्थर बहुमूल्य रत्नों का जरावट का प्रयोग किया गया। नूरजहां ने लाहौर में शाहदारा की जागीर का मकबरा बनवाया। अब्दुल कारखाने का मकबरा दिल्ली में बनवाया गया था। शाहजहां का काल वस्तुकाल का स्वर्ण काल कहता है। शाहजहां के आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पत्नी मुमताज याद में ताजमहल का आगरा में किले का दीवान आमदे उनके खास मोती के रूप में करवाया था। आइए देखते हैं आगे। आगरा के निर्मित दीवान आम के तख्ते हाउस मयूर निशासन का रखा। दीवान खास के बारे में प्रसिद्ध है कि अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है। और 16 ईस्वी में शाहजहां ने अपनी दिल्ली में यमुना नदी के किनारे शाहजहानाबाद का निर्माण प्रारंभ किया। 1648 ईस्वी में हुआ। अभी पढ़ते हैं आगे। मराठा का साम्राज्य। औरंगजेब के हिंदू विरोधी परिमाणी था। शिवाजी ने हिंदू पद व पदशाही हिंदू छर्मोकार्य की उपाधि ग्रहण कर पुनः ब्राह्मणों के रक्षक का प्रण किया था, जो मराठा उत्कर्ष एक कारण था। इस सब कारणों के साथ मराठों के उत्थान में शिवाजी का भूमिका एवं उनके चमत्कारी व्यक्तित्व को भुलाया नहीं जा सकता था। शिवाजी ने अणु के कणों को तरह की फैले हुए मराठों को अपनी कुशल नेतृत्व एवं राष्ट्रीयता के संदेश माध्यम से एकता का सूत्र बांधा। इसके ही मराठों उस शक्ति का जगाया जो अंदर वर्षों छिपी थी। शिवाजी ने समर्थ गुरु रामदास थे। उन्होंने दास बोध तथा आनंद वन भूमि की रचना की थी। मालोजी की लाखोजी जाधव का शाहजाई जीजाबाई शिवाजी थे। 1620 में शाहजी जागीर के सेवा में आ गया। जहांगीर ने सर्वप्रथम मराठा के उमरा वर्ग सम्मिलित किया। 1630 में शाहजहां ने शाहजाई को 5000 का मनसब दिया। शिवाजी का जन्म 10 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर के किला में हुआ। शिवनेर देवी का नाम इस किले का नाम शिवाजी रखा गया। शिवाजी का संरक्षक दादा कोंडदेव था। शिवाजी की प्रारंभिक विजय। सोलह 43 ईस्वी में सिंहगढ़ राजगढ़ का तोरण। 1646 में कोडान का प्रारंभिक विजय हुआ था। 1627 में शाहजहां को मुक्त करने के बदले छोड़ा दिया। चाकन युद्ध
1667 में विजय हुआ था। पुरंदर हुए थे। पुरंदर का विजय 1654 में हुए थे नीलोज कंठ से। जावली युद्ध में विजय हुए थे 1656 में चंदवा मोड़ से। जना 1656 में पहली बार मुगलों के संघर्ष में औरंगजेब शिवाजी के बीजापुर के सरदार अफजल खां की धोखे की हत्या 1659 में की। शिवाजी ने 1653 में मुगल सूबेदार ईसाइत खां से संघर्ष हुआ। शिवाजी ने 8 जनवरी 1664 ईस्वी में सूरत को लूटा। इस समय सूरत को अंग्रेज कोठी का अध्यक्ष सर जॉन ऑक्साइड था। शिवाजी और कौचा राजा जयसिंह के बीच 22 जून 1665 में पुरंदर की संधि हुई। इसके अनुसार शिवाजी अपने 35 किलो में से 23 किलो मुगलों को देने पड़े और शिवाजी मुगलों की ओर से युद्ध लड़ना था। संभाजी 5000 के मनसब के साथ मुगल सेवा में भोजन भेजना पड़ा। पुरंदर की संधि समय मानसूची भी वहां उपस्थित था। दक्षिण के सूबेदार मुजब के मध्य में शिवाजी औरंगजेब के बीच 1668 ईस्वी में संधि हुई थी। संधि कब हुई थी? तो 1668 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। इसके अनुसार औरंगजेब ने शिवाजी को राज उपाधि दी थी। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। गुल्ली युद्ध तारीखों की शुरुआत शिवाजी ने की थी। बाड़ी डिंडोरी युद्ध 1670 ईस्वी में होता है। मराठा तथा मुगल सेना के बीच हुआ। 1671 ईस्वी में सलहेर दुर्ग जीता, पन्हाल जीता। शिवाजी के राजा अभिषेक 16 जून 1674 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ। काशी के पंडित विश्वेश्वर भट्ट ने किया। इस अवसर पर हेनरी ऑक्साइडन उपस्थित था। राज्याभिषेक के अवसर पर शिवाजी ने अपनी दूसरी पत्नी सोयबा बाई को राजा महिषी घोषित किया। सोने और तांबे के सिक्के जारी किए। दूसरा राज्याभिषेक 14 सितंबर 1674 ईस्वी में तांत्रिक विधि के निशलपुरी गोसाई में 8 मंत्रियों का समूह था। राई ऑफ मराठा पुस्तक के लेखक एम.जी. रानाडे थे। चौथे संदेश मुखी का शिवाजी ने लगाया था। जिंजी विजय शिवाजी की अंतिम विजय थी। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को हुई। उनका अंतिम संस्कार सोयराबाई ने से उत्पन्न पुत्र राजा राम ने किया। शिवाजी की मृत्यु के समय संभाजी पन्हाल के किले में कैद थे। शिवजी की पत्नी पुतलीबाई इसकी मृत्यु के बाद सती हुई थी। रायगढ़ किले का निर्माण तोरण के किले के पास हुआ। शिवाजी के मुगलों को सलहर के युद्ध में हराया था। शिवाजी ने मुगलों को सलहर के युद्ध में हराया था। आइए देखते हैं आगे। शिवाजी के प्रशासन कौन कौन से मंत्री थे, कैसे उसका नाम था, उसके बारे में कहता है। शिवाजी के मंत्री अष्ट प्रधान कहा जाता था। अष्ट प्रधान पेशवा का काम था राज्य शासन देखभाल करना। आमे पद का मतलब होता था अर्थ मंत्री। मंत्री का मतलब होता था दरबारी लेखक। गुप्तचर एवं सूचना का प्रमुख है। आज गृह मंत्री के समान था। सुमंत विदेश मंत्री कहा जाता था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। न्यायाधीश दीवान ए फौजदार मुकदमों का निर्णय कहा जाता था। सचिव पत्राचार विभाग को प्रमुख कहा जाता था। पंडित धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार था। सेनापति को छोड़कर 7 मंत्री ब्रह्म होते थे। शिवाजी ने किसी भी मंत्री के पद पर अनुवांशिक नहीं होने दिया था। प्रांत महल तरफ से गांव शिवाजी ने अन्नाजी दत्तों के नेतृत्व में भूमि का विस्तृत माप करवाई। ब्रह्म में भूकर
मांगा था, बाद में बढ़ाकर 40% भूकर कर दिया। शिवाजी ने प्रथा का मुकासा जागीर प्रथा शांत कर दिया, नहीं कर पाया। मराठा कराधान प्रणाली में चौथे और संदेशमुखी दो महत्वपूर्ण थे। चौथे, विजित राज्य के क्षेत्रों में उपज का 1/4 भाग वसूल करता था। यह एक सैन्य कर था, ज्योतिषीय शक्ति का आक्रमण की सुरक्षा प्रदान करने के लिए वसूला जाता था। संदेशमुखी यह राज्य की आय 1/10 भाग होता था। देसाई और देशमुखों को मुखिया होता था। शिवाजी अपने वसंगत संदेशमुख मानते थे, इसलिए यह कर वसूल करते थे। किले में निम्न अधिकारी होते थे: हवलदार, सुरक्षा प्रभारी, सूबेदार, नागरिक प्रशासन प्रभारी, कारकुन, गोदाम प्रभारी। कोलाबा, कल्याण तथा भिवंडी शिवाजी के प्रमुख न्यायिक अड्डे थे। घुड़सवारी सेना में 25 सैनिक पर हवलदार, 5 हवलदार पर जमुलदार, 125 सैनिक, 10 मूलदार पर हजारी, 1250 सैनिक। पैदल सेना में पाइक में 9 सैनिक पर 1 नायक, 10 नायकों पर 1 हवलदार, 90 सैनिक। 3 हवलदार पर 1 जुमलदार, 270 सैनिक। औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा था। शिवाजी के बाद संभाजी 20 जुलाई 1680 ईस्वी को मराठा शासक बना। अष्टप्रधान का विघटन हो गया। कवि कलश को प्रशासन के अधिकार दिया। आइए देखते हैं आगे। मुगल सेनापति बुरखम खां ने 11 मार्च 1689 में कोरी गांव की संभाजी की हत्या कर दी। मराठा अभिलेख के मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था। संभाजी के बाद शिवाजी दूसरा पुत्र जयराम मराठी छत्रपति बना। 1691 में मुगलों ने जुफिल खां के नेतृत्व में जिंजी घेरा डाल दिया। 8 साल तक राजाराम को किले में घेरे रखा। 1698 ईस्वी में जिंजी से भागा तथा सतारा अपनी राजधानी बनाया। 1700 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इसने एक नए प्रतिनिधि का नियुक्त की जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था। 1700 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक राजाराम की पत्नी ताराबाई ने अपने अल्प वयस्क शिवाजी द्वितीय का संरक्षित रूप से शासन किया। शाहू ने 1707 ईस्वी ताराबाई के खेर युद्ध में पराजित किया तथा मराठा छत्रपति बना। शाहू ने 1708 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया तथा सतारा को अपनी राजधानी बनाया। नवीन पर सेनाकर्ता की सृजन किया तथा इस पर बालाजी विश्वनाथ की नियुक्ति किया। 1750 ईस्वी में संगोली की संधि बालाजी बाजीराव के राजाराम द्वितीय के बीच हुई। इस संधि से मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया। आइए देखते हैं आगे। बसीन बसई की संधि 1802 में हुआ था। पूना के मराठा बाजीराव और अंग्रेज के बीच हुआ था। सालाबाई की युद्ध 1782 में हुआ था। मराठा और अंग्रेजों के बीच हुआ था। देवगांव की संधि रघुजी भोसले के और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1830 ईस्वी में दौलत राव सिंधियों और अंग्रेजों और मराठों के मध्य वर्णा की संधि हुई। संगोल की संधि, सूरत की संधि, बड़गांव की संधि, राजपुर घाट की संधि, नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में, ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में, पूना की संधि 1817 ईस्वी में, अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई थी। आ रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिएगा थोड़ा मन लगा कर सुनिएगा ध्यान से। बोल दिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा भी। जितना चारों क्वेश्चन दिख रहा है चारों क्वेश्चन सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए।
पूछता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है कि दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मतलब अंग्रेज के बीच मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1818 तक। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह दुरानी के मध्य हुआ। बाजीराव प्रथम को मराठा साम्राज्य दूसरा संस्थापक कहा। दक्कन में हैदराबाद के आसफ जाह वंश या निजाम वंश के प्रवर्तक चिकनी खां थे। ये देखते हैं आगे। यात्री था, 1615 में जागीर का शासनकाल में भारत आया था और एक अंग्रेज उद्यम के लिए मौका तलाशने का स्रोत भी बन गया था। उसने जेम्स ऑफ द मिशन टू मुगल एम्पायर नामक रचना की, जो इतिहासकारों में के लिए महत्वपूर्ण संकलन माना जाता है। डोमिंग पेस पुर्तगाली यात्री। डोमिंग पेस, एक मिनट सॉरी, एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा, कट गया थोड़ा। आइए यहाँ से पढ़ते हैं, यहीं पे थे ना डोमिंग पेस के पास, ठीक है। आइए, डोमिंग पेस 15 से 20 ईस्वी पुर्तगाली यात्री। इसने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया। पुर्तगाली में एस्टो और यात्रियों की राजधानी अपना उद्यम स्थापित किया। इसके जीवन काल में ही महत्वपूर्ण पुर्तगाली व्यापारी का पर्यटक और विजयनगर का दौरा किया था। इसकी रचना डोमिंग पेस ने 15 ईस्वी में 15 से 22 ईस्वी के बीच विजय पराक्रम की व्यवसाय रचना के साथ साथ वार्षिक दुर्ग उत्सव समाप्ति मलकंस व्यवस्था को विस्तार उल्लेख मिलता है। फ्रांस बनियर। फ्रांस एक चिकित्सक और यात्री था। भारत में 12 साल तक रहा। यह सजा के शासनकाल में समय वह भारत आया था। इसके दारा सिखों के लिए एक चिकित्सक के रूप में भी काम किया और औरंगजेब के दौर में भी गया। पीटर मुंडी एक यूरोपीय दार्शनिक विदेशी यात्री था जो शाहजहाँ के शासनकाल में आया। भारतीय उपनायक के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे मैगजीन फयान हेत्सांग अल्बुनी इब्सुत आदि के द्वारा भारतीय व्यापारियों के साहित्य योगदान के लिए सार्वभौमिक का नाम दिया गया था। विदेशी यात्रियों का विवरण। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। फ्रैंकोई बनियर कब आए थे? 1656 से 1617 ईस्वी में। स्टोरियो डो मोगोरे, निकोला मंचुम। ट्रैवल्स इन इंडिया 7 वेजेस ट्रेनियर 1638 से 1663 ईस्वी में। अम्बेसी टामसरो, रिमास्टुट पेल्साट डच अधिकारी। केमेट्रिक एटनुक मार्टेनसराट की पदाधिकारी था। उस्मिलित आटम साम्राज्य की तुर्की सीरिया। समुद्री साम्राज्य ईरान का पूर्वी ईरान था। सारे पुल युद्ध 1502 ईस्वी में बाबर और स्वैबरानी खां उज्बेक के साथ हुआ था। आर्चियान युद्ध 1503 ईस्वी में तैमूर और मंगोल VS सैबान खां के बीच हुआ था। मरवे युद्ध 1508 ईस्वी में VS सैबान खां के बीच हुआ था। इस युद्ध में सैबानी खां मारा गया और इस्माइली सभी को खोपड़ी को से मरवा कर उसे शराब पीने के लिए इस्तेमाल किया था। आइए पढ़ते हैं मध्यकालीन विविध तथ्य। पुस्तक का नाम, लेखक और अन्य विवरण किसके बारे में दिया गया है इसका पुस्तक का नाम में, ठीक है। धैर्य बनाइए रखिएगा। आप लोग पढ़ रहे हैं पॉकेट जी के। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए कि छोटा अपने भाइयों को थोड़ा सा मदद कीजिए।
ठीक है, कि हम लोग भी आगे बढ़ सके और आप लोग की तरह ऐसे ही सेशन लाते रहें। ठीक है, जो कि अभी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम आया है उसके लिए तैयारी बेस्ट ऑफ बेस्ट है। ठीक है, चचनामा पुस्तक कौन लिखा था? मोहम्मद अली अहमद। मोहम्मद बिन कासिम का इतिहास था इसमें। तारिक सिंध या तारीख़ मासूम मीर मोहम्मद मासूम लिखी थी। अरब विजय से अकबर तक का इतिहास लिखा इसमें है। जैनुल अकबर अबू इसाइद ईरान की महमूद गजनवी का इतिहास है इसमें। तारीख़ मंसूबी अबुल साइद और हुसैन अली ईरान तथा महमूद गजनवी का इतिहास था इसमें। तहकीक ए हिंद अलबरूनी ने लिखी थी। गजनवी के समय का भारतीय विवरण इसमें है। ताज उल पुस्तक मसीर हसन निजाम ने लिखी थी। मो गौरी के आक्रमण का विवरण और सुल्तान कुब्जी ऐबक के इल्तुतमिश के राज्य विवरण इसमें दिया गया है। तबकात ए नासारी पुस्तक मिनहाज अल सिराज ने लिखी थी। तुर्की सल्तान का इतिहास था। तारीख़ फिरोजाशाही फतावा ए जादिर इसना नामक इलाही हसरतनामा मौसदत था। जियादिन बरनी था। बलबन से होकर फिरोजा तुगलक। हेलो 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 कहते हैं ओप्पो के मोबाइल लेबो 5G हेलो कैसन के बारे तो फोन तो घर तो नहीं खे ले ली हमारे के यहाँ। अरे रुक पढ़ावत रहता हूँ कहीं ज़्यादा कहीं हमें कटवा दिला बीच में एक टोकवा दिला कहीं के तो निकाल लगा बीच में नहीं सका था। फिर कहला कहला फ्री में चाहिए ओप्पो का मोबाइल कोई हमारे के मोबाइल बोले वो ओप्पो का मोबाइल खराब कोई काम नहीं है आपको। ऐसा कला किया कि हमारी कंपनी ने आपके नंबर को लिस्ट में रखा है